नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सिक्योर्ड लोन में FIR दर्ज कब होती है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सिक्योर्ड लोन में क्या FIR दर्ज हो सकती है। दोस्तों जब भी आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, बैंक की तरफ से आपको नोटिस मिलती है और आप उस नोटिस को लेकर के अगर बैंक मैनेजर के पास जाते हैं तो बैंक का मैनेजर आपसे कहता है कि हम तो आपसे बात ही नहीं करेंगे, हम तो अब आपके ऊपर FIR दर्ज करेंगे और आपको हम जेल में डाल देंगे और आपकी संपत्ति को भी हम आपको बेच करके अपना पैसा ले लेंगे। दोस्तों देखिए, आपको जानना ज़रूरी है कि सिक्योर्ड लोन में FIR दर्ज होती है या नहीं होती है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको कि पता नहीं होता है कि सिक्योर्ड लोन में FIR दर्ज होती भी है या नहीं। अब आपके पास नोटिस आई है, जीवन में पहली बार आपने डिफ़ॉल्ट किया है, आप गए, आपके पास तो नॉलेज नहीं है, लीगल नॉलेज नहीं है। अब आपके पास लीगल नॉलेज नहीं होती है, हर किसी के पास लीगल नॉलेज नहीं होती है, ये ज़रूरी भी नहीं है। और बैंक का मैनेजर आपको ये कहता है कि हम आपके ऊपर FIR दर्ज कराएंगे, आपको जेल में डाल देंगे, आपकी संपत्ति को भी हम बेच करके अपना पैसा ले लेंगे। तो ऐसे कंडीशन में आप डर जाते हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप उसके द्वारा कहे हुए बातों को मान लेते हैं और सच मान लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बता रहे हैं कि क्या FIR दर्ज होती है, और अगर FIR दर्ज होने की नौबत भी आती है तो वो किस कंडीशन में आती है। सबसे पहले इस बात को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर बैंक का मैनेजर कहता है कि हम आपके ऊपर FIR दर्ज कराएंगे तो ये सबसे पहले झूठ बात होती है। सिक्योर्ड लोन में किसी प्रकार से कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है, और आपराधिक मुकदमा दर्ज होने के लिए FIR होना ज़रूरी है। तो FIR होने के लिए भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि अगर आप एक आपराधिक व्यक्ति हैं और अपने अपराध किया है जिसमें 3 साल से ऊपर की सज़ा की संभावना है, तो ऐसे कंडीशन में FIR दर्ज होती है। तो वो क्रिमिनल मामला है और ये सिविल मामला है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपराधिक मामला कोई बनता नहीं है। आपराधिक मामले तब बनते हैं कि जब धारा 420 जो IPC की है वो सिद्ध हो। तो 420 का मतलब ये होता है कि अगर आपने धोखाधड़ी करके कोई रॉन्ग डॉक्यूमेंट यानी फॉल्स डॉक्यूमेंट, किसी दूसरे व्यक्ति के डॉक्यूमेंट ले करके आपने उसमें अपने लोन में लगाया है और आपको लोन पास हुआ है, अगर इसमें आपके ऊपर कोई भी एक्शन होता है तो सबसे पहले बैंक के लीगल डिपार्टमेंट और बैंक के उस एथराइज ऑफिसर के ऊपर FIR दर्ज होगी जिसकी सहमति से आपको लोन मिला है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपके ऊपर कोई FIR भी दर्ज होगी, क्योंकि लोन एग्रीमेंट लेटर में साफ साफ ये लिखा होता है कि जब आप डिफ़ॉल्ट कर देंगे और पेमेंट करने के कंडीशन में आप नहीं रहेंगे तो बैंक आपकी संपत्ति को बेच करके अपना पैसा ले सकता है। तो जब आपने यहाँ पे सिक्योरिटी दे ही दी है तो यहाँ पे कोई भी आपराधिक मामला नहीं बनता है। लेकिन लोगों के पास जानकारी नहीं होती है जिसका कि बैंक मैनेजर फ़ायदा हमेशा उठाते हैं। अगर उनको किसी प्रकार से FIR दर्ज भी करानी होगी तो उसके लिए उनको एविडेंस देना ज़रूरी है। हालांकि हो सकता है कि वो पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, पुलिस आकर के पूछताछ कर सकती है, लेकिन इसमें किसी प्रकार से कोई भी रजिस्टर्ड मेंटेन नहीं होगा। अगर पुलिस को उसने पैसे खिला करके आपके दरवाजे पे भेज भी दिया तो पुलिस थोड़ा सा आपको डराएगी धमकाएगी, बस काम यही होगा, वो आपको अरेस्ट नहीं करेगी इस मामले में। तो सबसे पहले तो आपने जाना कि FIR दर्ज नहीं होती है। अगर FIR दर्ज होती है तो वो ऊपर के डिपार्टमेंट वाले कराते हैं। वो किस कंडीशन में कराएंगे? जब दोनों पार्टी यानी आप और बैंक ने मिल करके फ्रॉड किया है। अगर आपने जाली दस्तावेज दिए तो बैंक ने उस जाली दस्तावेज के ऊपर आपको लोन दिया, तो जिस अधिकारी के साइन के द्वारा आपको लोन सैंक्शन हुआ उन अधिकारियों समेत तब आपके ऊपर FIR दर्ज होगी। तो वह बहुत ही मुश्किल सिचुएशन होती है, वो रेयर होता है, एकाक मैटर ऐसे हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में अगर पहली बार आपने कोई लोन लिया, डिफ़ॉल्ट किया, या कोई भी लोन लिया डिफ़ॉल्ट किया और आपने सिक्योर लोन लिया है और इसमें आपके ऊपर कोई कहता है कि FIR दर्ज हो जाएगी, तो यह बिल्कुल गलत बात है। इससे आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली उनसे पूछिए कि साहब आपने जो पढ़ाई की है
आपने लीगल की पढ़ाई तो की नहीं है, बस बोल देना है किसी को कि भैया हम एफआईआर करा देंगे। आपको थाने के बारे में कुछ पता है कि एक बार आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे एक छोटी से छोटी कंप्लेंट भी लिखवाने में लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। एफआईआर तो दर्ज कराना बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, एफआईआर हमेशा एक मुकदमे का सबसे पहला चरण होता है, फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी केस को लॉन्च करने से पहले। तो इसमें विदाउट एविडेंस, बिना किसी भी पुख्ता सबूत के कुछ भी ऐसा अनाप शनाप नहीं हो सकता है और एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। आज हम आपको यही डिटेल में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बैंक का मैनेजर हो या कोई भी रिकवरी एजेंट हो, अगर आपके ऊपर वो एफआईआर दर्ज कराने की बात कहता है तो वो बिल्कुल ही गलत होता है, निराधार होता है। आपको इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ईसीएस बाउंस हुआ है तो उसमें पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के सेक्शन 25 के अंतर्गत बैंक आपके ऊपर मुकदमा करता है, तो वो सिविल कोर्ट से आपके ऊपर समन आता है, आप वहाँ जा कर के अपना बेल करा सकते हैं। इसमें भी एफआईआर नहीं होता है। दूसरा ये हो गया कि अगर 138 का केस भी फाइल होता है तो भी इसमें आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा तब तक नहीं होगा जब तक ये क्रिमिनल रूप से प्रूव्ड न हो जाए, इंटेंशन से, कि आप जानबूझ करके बैंकों का पैसा नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप बेल के लिए अवेलेबल हैं, अगर आप सेटलमेंट के लिए अवेलेबल हैं, तो आपको जेल नहीं होगी। तो हमेशा याद रखिए कि सिक्योर्ड लोन में किसी प्रकार से बैंक के पास ये अधिकार ही नहीं है कि वह आपके ऊपर आपराधिक मुकदमे के तहत एफआईआर दर्ज कराए। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जा करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको भी किसी प्रकार से लीगल एडवाइस की ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही लीगल एडवाइस ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच।